आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है और इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और हर प्रकार के दुख से, दरिद्रता से, शोक संताप से, किसी भी प्रकार की परेशानी से, संकट से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को धारण करने से ऐसा कहा जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत धारण करने से कुयोनियों की प्राप्ति नहीं होती, मतलब बुरी योनियों में जन्म नहीं होता। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और तामसिक आहार जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि और चावल का त्याग करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करके आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और व्रत करे या ना करे, भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत की कथा जरूर सुने। और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे ग्यारस माता की कथा, जिसे सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। इसीलिए ग्यारस माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षण भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वह ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और वह स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज के थे वह राजा की बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी देखने के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नज़र में प्रेम कर बैठा और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी वह यह सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हुई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया। इसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए बहाने से कुएं के पास लेकर गई और अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को
तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिसके कारण वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बतलाया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसमें मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोतों को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग रंग में लेटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उससे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बातें सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है ना तो वह जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उसको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहाँ कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करवा दिए और विवाह करवा दिया।
इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है। इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की बेटी छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक उस हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं वापस जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास यह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो हमेशा के लिए मैं जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने जब यह बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और फिर उसने अपने बचे हुए 7 फेरे उस पलंग पे ही लेटी हुई राजा की बेटी से साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता का आवाहन किया। उसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने 11 माता को देखा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर उसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 साल का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहाँ से चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन ने सैनिकों देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता की भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं और उसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर पुत्र को जीवित करके वहाँ से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों में
बाद राजकुमार अपने बेटों को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती है। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे उनके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमारी का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात राजकुमारी बहुत क्रोधित हुई, परंतु उसको याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही यह मुझसे बात करेंगे। इसीलिए वह उस बच्चे से उस हार को दे देती है और तुरंत ही वह बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटों को लेकर वहाँ से जाने लगता है और बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर अब कृपा करी वैसे ही हम सब पर ही करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। कामदा एकादशी व्रत की कथा पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण की कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, हे भगवान, हे जगदीश्वर, चैत मास के कृष्ण पक्ष की काशी व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद अब मेरी इच्छा चैत मास की शुक्ल पक्ष की काशी के नाम का महत्व, पूजा विधि आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय की बात है, रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम से एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेकों अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अगर वह अलग अलग होते थे वो दोनों अत्यंत ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था और गाते गाते उसको अपनी प्रीतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाना गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक ने श्राप के ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रतीत हो तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी।
वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इस बात का मुझे महान दुख है। हे भगवान, कृपा करके आप मुझके उसके द्वारा कोई उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब मैं चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामना एकादशी का व्रत करे और इसके पुण्य फल को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में वह शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका पुण्य फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेकों सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए और मन ही मन संकल्प लेना चाहिए कि कल हम एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और कलश आदि स्थापित करके अखंड दीप प्रज्वलित करके उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। जो भी आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह हो, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का है, तो उनका आप अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से या हल्दी मिलाकर, जल से तुलसी पत्ता मिलाकर। इससे भी आप चाहे तो भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीला योगपीठ अर्पित करें और पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही संयुक्त रूप से पूजा करने से घर में भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो दूर हो जाती है और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने चाहते हैं तो पति दोनों मिलकर और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं। जो भी ऋतु फल इस समय बाजार में उपलब्ध हो, उन फलों का भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर पीले फल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो केले या पपीते का भोग भगवान को लगा सकते हैं। जो भी आप लोग भोग लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए और हाँ, दूध, दही, घी
शहद, शक्कर यह पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाइए और इसमें तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर आप भोग में अर्पित कीजिए। आप चाहें तो माखन और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। मंत्रोक्त उच्चार के साथ पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः या फिर आप लोग नमो नारायण नमः इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर से भगवान की आरती करनी चाहिए। दिन भर व्रत धारण करें और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। रात्रि जागरण कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि जो चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और अगली वीडियो आपको जानने के लिए प्रदोष का व्रत किस दिन है रखा जाएगा। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।